हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो दो टर्म है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है हमारा चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब हुआ हमारा कि हमारा जो चार्ज है वो रेस्ट पे है। अब चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? When we rubbed two bodies, they repel or attract each other. It means body have charge on it. इसका एग्जाम्पल क्या हमने विंटर्स में देखा होगा, तब भी हम कोम्ब को अपने हेयर्स पे रब करते हैं। अगर हम स्मॉल पीसेस पेज के स्मॉल पीसेस रखें और उस कोम्ब को उसके पास लेके जाएं तो उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका क्या मतलब है कि कोम्ब के ऊपर हमारा चार्ज आ गया। तो जो वो उसका जो अट्रैक्ट कर रिपेल कर वो किस कारण कर रहा है? बॉडी के ऊपर चार्ज है, तो वही हमारा क्या होता है? चार्ज होता है। अब अगला हमारा कि टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, कि चार्ज के कितने टाइप होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जब जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है वो प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है पोलैरिटी। वी डिफ्रेंशिएट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ओनली बाय इट्स पोलैरिटी। मतलब पोलैरिटी क्या होती है हमारा, उसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव। हम ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है इनको देख कर ही हम बताएंगे कि हमारा चार्ज नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव होता है। बिकॉज जो दो चार्ज होते हैं उन दोनों पे हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, लेकिन सिर्फ उनकी क्या होती है? पोलैरिटी अलग होती है। हम पोलैरिटी के बेस पे ही हम दो चार्जेस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब अगला हमारा इंडक्शन ऑफ चार्जेस। इंडक्शन का क्या मतलब है? दिस टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रोट नियर इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मतलब कि इसका क्या मतलब है? इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तब उससे समझ में आएगा कि इंडक्शन ऑफ चार्जेस है क्या। इट मीन्स व्हेन ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड इज ब्रोट नियर द कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जिस जो वो चार्ज बॉडी नहीं होती हमारी कंडक्टर एक न्यूट्रल बॉडी, उसमें चार्जेस तो होते लेकिन क्या है, एक न्यूट्रल बॉडी है। उसमें उस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ऐसे हम डिफाइन नहीं करते, वो क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। जब हम किसी एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं तो क्या होगा हमारा? एक न्यूट्रल बॉडी है हमारी और दूसरी क्या है? यहाँ पे देखो, एक क्या है, ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है। इस पे चार्जेज है प्लस, जो प्लस है माइनस है वो सारे क्या रैंडमली। इसके पास हम क्या लेके आएंगे? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले आए। ये क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इस बॉडी के इस एंड पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करते हैं, हमारे चार्ज की प्रॉपर्टी होती है जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी से क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा इस एंड पे, और जो इसके ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इस बॉडी के जो पॉजिटिव चार्जेस के दूसरे एंड पर रिपेल हो जाएंगे तो क्या होगा? इस बॉडी का इस साइड तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो हमारी न्यूट्रल बॉडी थी वो भी क्या हो गई? हमारी चार्ज बॉडी हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हुआ है। चार्ज इंड्यूस होने का यही मतलब है कि जो हमारी न्यूट्रल बॉडी है उसके पास अगर हम कोई चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। मतलब एक पार्ट में उसका नेगेटिव होगा, एक पार्ट में उसका पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब हो गया कि हमारी जो न्यूट्रल बॉडी थी वो एक चार्ज बॉडी हो गई हमारे में। अगला हमारा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या है? द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द algebraic sum of all the electric charges distributed on the different parts of the body। इसका क्या मतलब है कि एक कोई बॉडी ले ली, उसके अलग अलग पार्ट पर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कई जैसे एग्जांपल है, कई Q1 है, कई Q2 है, Q3, मतलब एक सिस्टम है, उसके अलग अलग पार्ट पर हमारे Q1 Q2 Q3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस बॉडी पर हमारा टोटल चार्ज क्या होगा? वो क्या होगा? ओनली हमारा क्या एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारा टोटल चार्ज क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एट सो ऑन। मतलब कि सिंपली सम, एल्जेब्रिक सम होगा हमारा ऑल द चार्जेस का। जो टोटल होगा, जो मतलब इनका जो एल्जेब्रिक सम आएगा वो क्या होगा? हमारा बॉडी का टोटल चार्ज होगा। यही क्या है? उसकी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज है। अब अगला क्या हमारा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए प्रोटॉन और एन इलेक्ट्रॉन
E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलम इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। पहली बात तो कि हमारा बॉडी पे चार्ज क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है उसका चार्ज क्या होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें हम, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम। ये क्या होता है, हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अगर यहाँ पे हम प्लस और माइनस लगाएंगे तब हमारा कौन सा हो जाएगा, हम जब बता सकते हैं वो प्रोटॉन का है या फिर इलेक्ट्रॉन का है। मतलब प्लस होगा तो प्रोटॉन का होगा, नेगेटिव होगा तो हमारे किसका चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन होगा। उसका मतलब ये सिर्फ क्या बता रहा है हमें, इसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। तो हमारा क्वांटाइजेशन क्या होता है, द चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। इन अदर वर्ड्स द चार्ज possessed बाय एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन ऑफ प्लस माइनस ई। मतलब क्या होता है, हमारा जो टोटल चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन इंटू ई होगा। एन क्या हमारा कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो जो ये एन इंटीजर है ये कोई का फ्रैक्शन नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन भी तो यही कहता है, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्जेस आर ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज होगा हमारा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो यही चीज क्या बताती है, हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताती है। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, हमारा टोटल चार्ज होता है। यही चीज हमारी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अगला क्या हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन हमने पढ़ा है पहले भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है 11th में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा है। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यही पढ़ा है हमने कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एक सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यही प्रॉपर्टी हमें चार्ज भी फॉलो करेगी। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल्सो ओबे सिमिलर लॉ। ये लॉ भी हमारा क्या, चार्ज भी सिमिलर लॉ फॉलो करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, इट स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इन अदर वर्ड्स चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मतलब बॉडी पे हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, वो ना तो उस पर कोई और अदर चार्ज आता है ना वो डिस्ट्रॉय होता है। मतलब ना दूसरा चार्ज क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। जैसे हमने पीछे इंडक्शन ऑफ चार्ज में पढ़ा था, उसमें क्या था, न्यूट्रल बॉडी थी, उसके ऊपर चार्ज आया था, वो हमारा ना तो क्रिएट हो रहा था ना डिस्ट्रॉय हो रहा था। क्या था, न्यूट्रल बॉडी थी, उसमें टोटल चार्ज तब भी वही है जो हमारे एक, जैसे एक हमने ली थी एक बॉडी थी इधर, उस पर क्या आया था, इंड्यूस चार्ज हुआ तो इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा था, सारा माइनस हो गया था। तो क्या होगा, ये जो टोटल चार्ज था जो पहले था न्यूट्रल बॉडी थी, क्या था, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट था, इसलिए उस पर हम चार्ज नहीं बोल रहे थे। अब क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव हो गया, एक साइड नेगेटिव हो गया, जो पहले चार्ज था वो ही अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि हमारा जो चार्ज है बॉडी पर वो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उस पर ना तो कोई और चार्ज आएगा ना वहां से कोई चार्ज जाएगा। क्या है, सिर्फ एक साइड पॉजिटिव हो जाएगा एक साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो उससे क्या बोल देंगे हम, हमारी बॉडी क्या है, चार्ज हो गई है। यही क्या हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अगले क्या हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारी प्रॉपर्टीज हमने जैसे पीछे डिस्कस किया, इनमें आइए जैसे सबसे पहले हमारी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस कौन से होंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, क्या हो गया वो लाइक चार्जेस जो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को मतलब दूर भगाएंगे। और दूसरा क्या हमारा अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मतलब कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, वो क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारी क्या इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इज सेम एंड इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हमने पीछे भी बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में भी, और चार्ज बताया था उसमें क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमारा सेम होता है। जो एलिमेंट्री नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम और इक्वल रहेगा। हम सिर्फ इसको किससे डिफरेंस कर सकते थे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को किससे डिफरेंशिएट करते थे, हम उसकी पोलरिटी से डिफरेंट करते हैं। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा सेम होता है। अगले क्या है हमारी, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये भी हमने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, हमारा एडिटिव नेचर होता है। जब हमें कोई बॉडी का टोटल चार्ज निकालना होता है तो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर जो चार्ज दिया उनका क्या करते हैं, हम एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। अगला क्या है, चार्जेस क्वांटाइज। चार्जेस क्वांटाइज का क्या मतलब है, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी क्या होगा, हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगले क्या हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का क्या मतलब है, चार्ज कैन नॉट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब ना और चार्ज आएगा ना उस पर से चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। तो ये क्या प्रॉपर्टी होगी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज
कंजर्व। अगला क्या हमारा, अनलाइक मास द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई हमारी बॉडी मोशन में है, तो हमने पहले पढ़ा है कि मास क्या होता है, मोशन में होती है तो हमारी बॉडी उसका मास चेंज हो जाता है, मतलब मोशन में होती है तो मास अलग होता है, रेस्ट पे होती है तो उसका मास अलग होता है। लेकिन चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा मोशन पे डिपेंड नहीं करता, मोशन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चार्ज का। ये हमारी 6 थी, ये क्या थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब अगला है हमारा मेन टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्स लॉ होता है वो ओनली इलेक्ट्रोस्टैट में अप्लाई होता है, मतलब कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तभी हम कूलम्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है, इट स्टेट्स दैट 2 पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हमने दो चार्ज लिए हैं, वो क्या उनके जो बीच में फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के मैग्नीट्यूड के बराबर, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, जो उनके बीच में डिस्टेंस है दो चार्ज के उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये क्या कहता है, देखो हम ये दो चार्ज मान लिया हमने, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट पॉइंट A एंड B। क्या गया, इसके बीच में डिस्टेंस क्या हमारी R है, एक दूसरे पर ये फोर्स लगा रहा है, Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है और Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है। तो क्या, कंसीडर दैट टू चार्जेस Q1 एंड Q2, दो चार्ज कंसिडर कर लिए Q1 एंड Q2 एट पॉइंट A एंड B, और डिस्टेंस क्या उनके बीच में R है। तो इनके बीच में फोर्स क्या होगी, बाय डेफिनेशन हमने डेफिनेशन से पढ़ा है, वो क्या थी हमारी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड। एक तो ये पढ़ा हमने, दूसरे क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या था ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। डेफिनेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, एंड सेकेंड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तब क्या करेंगे, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई R²। इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन होगी थर्ड। अब क्या करते हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, तो क्या होगा हमारा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये मैग्नीट्यूड है इनका, क्या हो गया, F इज इक्वल टू K Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड R²। हमारे ये K क्या है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक, और हमारा K क्या होता है, इसको K क्योंकि इससे डिफाइन कर, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, K की ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या हमारा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से हमारी F की और क्या वैल्यू आ गई, और हम F को कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई R²। अब हमारी ये एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा फोर्स का, और एक फॉर्मूला ये हो गया हमारा फोर्स का। ठीक, अब हमारा डिपेंड करता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, हमें न्यूमेरिकल में क्या वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी होगी तो ये यूज करेंगे, नहीं दी होगी तो ये यूज करेंगे। और हमारी इनकी जो है वो एक यूनिट होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो क्या होती है, SI यूनिट क्या होगी, जो एप्सिलॉन नॉट होता है, जो हमारी SI यूनिट एप्सिलॉन नॉट होगा वो क्या होगा, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, क्या होती है हमारे फ्री स्पेस में 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ये क्या पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ये क्या होती है हमारे एप्सिलॉन नॉट की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से K की क्या वैल्यू आती है, K क्या होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करेंगे 1/4 पाई कितना होता है हमारा
3.14 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की कितनी वैल्यू आ गई 8.854 इंटू 10⁻12 और इसकी जो यूनिट इसकी क्या वैल्यू आएगी के आता है हमारा यहाँ से 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर या किसकी वैल्यू आ गई हमारी के की वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे एप्सिलॉन के की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारी फोर्स की क्या वैल्यू आएगी हमारा फोर्स आएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 इनका क्या हमारा मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। कि मतलब इसको क्या बोलते हैं हम कूलम फोर्स भी बोलते हैं। ठीक ये वैल्यू किस में होती है हमारी इन वैक्यूम में होती है। ये क्या आ गया हमारा फोर्स की वैल्यू इन वैक्यूम। तो ये क्या आ गई हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई। ये क्या है हमारा कूलम्स फोर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं हमारे क्वेश्चन पे या कंपटीशन एग्जाम्स में। इसमें क्या देते थे हमारे दो चार्ज दे दिया डिस्टेंस दे दिया तो क्या हमें पूछ लेगा हमें फोर्स पूछ लेगा या फिर क्या दे दिया दो सिमिलर चार्ज दे देता है वो फोर्स दे देता है तो दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस पूछ लेगा बीच की या फिर क्या करेगा फोर्स दे देगा डिस्टेंस दे दिया चार्ज पूछ लेगा। मतलब तीन चीज़ हमारी इनमें से कुछ भी दे सकेगा या सिमिलर चार्ज भी दे देगा। और क्या करेगा हमारा उस पर सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है तो हमें सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड देखना है। वो चाहिए इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो कैसा भी नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो वो हमने उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।